आज मैं आपको एक ऐसा किला दिखाने वाला हूँ, शायद ही आपने कभी देखा हो। जैसा ऊपर बना हुआ है वैसा ही जमीन के अंदर बना हुआ है। मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जो खजाने का तहखाना था, जो राजा लोग अपने धन दौलत सोना चांदी हीरे जवाहरात छिपा के रखते थे। वो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ मुगलों की, कि वो सज़ा किस तरीके से दिया करते थे। अगर किसी को सज़ा देनी हो प्रजा में से या फिर सैनिक में से किसी को सज़ा देनी हो तो बताते हैं वो काला पानी की टाइप को सज़ा दिया करते थे। मस्जिद के अंदर मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जो पानी के साथ साथ जो ज़रूरतमंद चीज़ें हुआ करती थी जो राजा की, वो छिपाने का रोल था। मैं अभी उस कुंड पर आ चुका हूँ जहाँ पर पारस पत्थर फेंका था राजा पूरलमल ने, जब सूर्य ने उस पर आक्रमण किया। दोस्तों, मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है आपका। तो आज हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश की कैपिटल सिटी यानी कि भोपाल में। भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक रायसेन फोर्ट है। तो एक्चुअली मैं खड़ा हुआ हूं अभी तीसरे गेट के जस्ट ऊपर। आप देख सकते हैं वहां पर वो फर्स्ट गेट है, वो सेकंड गेट, थर्ड गेट, फोर्थ गेट। एक्चुअली इसके 9 गेट है इस किले के अंदर, 9 गेट और 13 बुर्जें बनी हुई हैं। और इस यहाँ पर ऐसा भी माना जाता है कि उस टाइम व्यापार हुआ करता था। यहाँ पर मेवाड़ का मेन गेट भी रहा, मेवाड़ के लिए जाने के लिए या फिर दिल्ली से आने के लिए यहाँ पर मेन गेट रास्ता भी रहा। तो इस किले पर बहुत सारे बारी बारी से आक्रमण भी हुए हैं। और यहाँ पर एक पत्थर है जो इस पत्थर को छूने से किसी धातु को अगर टच करते हो उस पत्थर को तो गोल्ड बन जाता है। तो ऐसा भी। और एक राजा की कहानी यहाँ पर भी है। यहाँ पर राजा पर उस ऐसी सिचुएशन आई थी कि उसने अपनी रानी की गला काट दिया था। वो सारी चीज़ें हम आपको आगे चल के दिखाते हैं, सारी बारीकी से पत्थर की कहानी और कैसे राजा ने अपनी पत्नी का, अपनी रानी का गला काटा था। सारी चीज़ें हम आपको एक्सप्लोर कराते हैं और पूरा किला दिखाते हैं। बहुत ही विशाल किला है, बताया जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे दूसरा बड़ा किला है। तो चलते हैं अंदर की तरफ, वीडियो में बने रहना, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलते हैं किले की तरफ। आपको शहर दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही ज़बरदस्त। थोड़ा अभी फॉग है, थोड़ा कम दिखाई दे रहा हो। और पीछे घूमोगे तो ये किले का कुछ हमें सिरा दिखाई देगा इस तरीके से। और ऊपर चलते आ चुका हूँ। मैंने आपको 2-3 पीछे गेट दिखाए थे और काफ़ी दूरी पर है यहाँ पर और काफ़ी ट्रैवल करना पड़ा हमें। एक यहाँ पर एक स्तंभ बना हुआ है। ये बताया जाता है कि जो अफगानियों थे उनके द्वारा ये स्तंभ बनाया गया। पहले मंदिर की तरफ और फिर आपको दिखाएंगे किला, फिर वो आपको दिखाएंगे कुंड, फिर उसके बाद दिखाएंगे मज़ार। जो भी यहाँ पर चीज़ें सारी बारी बारी से आपको दिखाएं। तो चलते हैं अंदर की तरफ। उस जगह पर आ चुका हूँ। यहाँ पर मंदिर है जो परवार वंश के राजा थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। तो ये है हिंदू मंदिर। अभी हम चलेंगे, उसके बाद पहले आपको दिखाएंगे किला, उसके बाद चलेंगे फिर जो मस्जिद वगैरह बनी हुई है उधर की तरफ। यहाँ आप देख सकते हैं किस आर्किटेक्चर के अनुसार ये बना हुआ है। मैं तो हिंदू आर्ट ही मानता हूँ इसको। हाँ, वो परवार वंश का तो टाइम था ना उस टाइम। तो अभी हम आ चुके हैं एक विशाल परिसर में जो कि मंदिर के जस्ट सामने है। और ये आप देख सकते हैं मंदिर की कुछ डिजाइंस जो पिलरों पे बनी हुई है। ऐसा दर्शाता है ये परवार वंश के जो राजा थे उन्होंने बनवाया था। किसका मंदिर है यहाँ पता करते हैं। हालांकि यहाँ पर कोई पुजारी वगैरह नहीं है। तो ये शिव जी का मंदिर है, अंदर शिवलिंग रखी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं और काफ़ी बड़ी हमें शिवलिंग देखने को मिलती है। हर हर महादेव। तो इस मंदिर के दोनों तरफ ये गेट लगाए हुए हैं क्योंकि इस मंदिर की परिक्रमा करने के लिए दोनों तरफ। अगर आप यहाँ पर डिज़ाइंस की बात करें तो ये आप देख सकते हैं कुछ आलों के ऊपर डिज़ाइंस वगैरह बनी हुई है। ये आप देख सकते हैं इधर की साइड और कुछ इधर की साइड। तो अब हम चलते हैं। यहाँ पर बताया जाता है कि बेसमेंट भी है जिसमें बताते हैं कि जो अगर कोई आक्रमण करता था राजा पर तो वो छिपने की एक स्थान ढूंढा करते थे। ऐसे अचानक से कोई वो कर रहा है, आक्रमण कर रहा है उसके टाइम। यहाँ पर तहखाने हैं जो कि बेसमेंट है। शायद हमें तो 1 फ्लोर तक दिखाई दे रहा है, अभी भी यहाँ पे ब्लॉक्ड है। और उसके बाद यहाँ पर हमें एक सीढ़ी दिखाई दे रही है, शायद हो सकता है 2 मंजिल भी हो नीचे। अभी यहाँ पर चमगादड़ की बहुत ज़्यादा गंध आ रही है, तो थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। बताया भी जाता है कि यहाँ पर जो राजा थे वो अपना खजाना छुपाने का भी यहाँ पर ये बेसमेंट बनाया करते थे। इसके दोनों तरफ गेट है बेसमेंट का। तो अब हम चलते हैं सीधे किले की तरफ। मंदिर के बाहर निकलने के बाद ये आप देख सकते हैं एक छोटा सा गुम्बद एक नजराना के लिए बनाया होगा। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मंडप टाइप का है। एक्चुअली ये मंडप तो मेरे ख्याल से परवार वंश के राजा थे उन्होंने ही बनवाया होगा। हालांकि हम इधर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर कुछ रिकन्स्ट्रक्शन कराया होगा उन्होंने जो अफगानी जो शासन रहा था उसके दौरान।
तो जी आप डिज़ाइंस वगैरह देख सकते हैं, शायद मेरे ख्याल से अफगानी डिज़ाइंस हैं। तो अभी हम इसके अंदर चलते हैं। एक्चुअली यहाँ पर परवार वंश के जो राजा थे उनको लगभग 4 से 5 पीढ़ी इनका यहाँ पर शासन रहा था। तो अभी हम चलते हैं इसके अंदर की तरफ। हमें थोड़ा अंदर आने के बाद यहाँ पर एक विशाल परिसर यानी कि एक मैदान टाइप का देख सकते हैं। शायद हो सकता है कि ये समय के हिसाब से ढह गया होगा। और यहाँ पर कुछ देखो, ऊपर आप गुम्बद देख रहे हैं, ये अफ़गानियों के मतलब बोल सकते हैं परंपरा, उनकी डिज़ाइंस वगैरह जो भी है, तो उनके अकॉर्डिंग इस किले का द्वारा रिकन्स्ट्रक्शन उनके द्वारा हुआ। और इधर की तरफ कुछ बिल्डिंग्स बची हैं। तो अभी हम सीधा चलेंगे अंदर की तरफ। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, जिससे परवार वंश के राजा थे रायसेन, उनकी जो पीढ़ी थी, उनकी पीढ़ी के साथ साथ जो लगभग 1500 शताब्दी में पूरनमल राजा थे, उनकी कहानी बहुत यहाँ पर एक अलग ही स्वर देती है, अलग ही तर देती है। एक्चुअली यहाँ पर राज किया, जब आक्रमण किया था, जब शेरशाह सूरी ने उनको दोस्त बनाने के बाद उसके पीठ में खंजर घोंपने की काम किया था। एक्चुअली मुग़लों का काम ही यही रहा है कि अगर एक हाथ में उनकी दोस्ती है, एक हाथ में दुश्मनी। तो एक्चुअली उन्होंने काफ़ी टाइम यहाँ पर वो प्रयास करता रहा। उसके बाद लगभग बताते हैं ऐसे 14 बार उसने प्रयास किया था इस किले पर हमला करने के लिए। तो वो सब विफल रहा, क्योंकि ये एक विंध्याचल की पहाड़ी के ऊपर बनाया हुआ फोर्ट है, किला है। तो वो विफल रहा और उसके बाद में उसने राजा पूरनमल से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और बताते हैं कि उन्होंने बहुत सारे सिक्कों का एक जमावड़ा किया और उसके बाद में उन्होंने तोहफे का निर्माण कराया जो शेरशाह सूरी ने। तो शेरशाह सूरी ने तोपों का जो तोपें बनवाई, उनके द्वारा इस किले पर आक्रमण किया। तो आक्रमण एक्चुअली वो रात के सम्मत किया था। तो जो राजा पूरजमल थे, उन्होंने अपनी सेफ्टी और सुरक्षा और सम्मान को रखते हुए उन्होंने यहाँ पर शेरशाह सूरी ने आक्रमण कर दिया। उसके बाद में उन्होंने सम्मान रखते हुए अपनी वाइफ या पत्नी की गर्दन काट दी थी, ऐसा बताया जाता है। और ऐसा हमें विकिपीडिया के अकॉर्डिंग भी हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की आप कच्छ वगैरह बने हुए हैं। एक हॉल टाइप का है बाहर। तो अंदर इसमें थोड़ा चमगादड़ों का घर है। देखते हैं अंदर अगर कोई गुसल खाना टाइप का बना हुआ है, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सिर्फ हमें एक बरामदा टाइप का दिखाई देता है, जो डबल फ्लोर है। ये आप देख सकते हैं ऊपर। शायद हो सकता है कि समय के हिसाब से वो टूट चुका होगा या फिर कुछ भी ऐसा हुआ होगा, लेकिन हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो अभी हम चलते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पर एक बावड़ी है, जो किले के पानी की आपूर्ति के लिए एक विशाल बावड़ी बनाई है। हर किले में, मेरे ख्याल से हर किले में बनाई जाती है मोस्टली। तो इसके अंदर भी एक बावड़ी बनी हुई है, जो पानी की आपूर्ति के लिए हुआ करती थी। यहाँ पर एक विशाल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, जो आप देख रहे होंगे चारों तरफ। शायद हो सकता है इसे इधर की तरफ समय के हिसाब से वो ढह गया है। और ये गुम्बद टाइप की, ये शायद मेरे ख्याल से मस्जिद टाइप की बनी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह मज़ार। और ये है वो बावड़ी। इस बावड़ी में पानी किया करते थे उस टाइम। पानी की एक्चुअली यहाँ पर कोई कमी नहीं रही है, फिर भी किसी भी टाइम अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पानी की आपूर्ति के लिए इतनी विशाल बावड़ी बनाई हुई है, जो आप देख सकते हैं। और अभी मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ, शायद ही आपको किसी यूट्यूबर ने दिखाई हो। यहाँ का जो खजाने का तहखाना था, जो राजा लोग अपने धन दौलत, सोना चांदी, हीरे जवाहरात छिपा के रखते थे, वो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इधर आप देख सकते हैं जो चमगादड़ हैं, उसकी बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है। तो इधर में जो बिल्डिंग है वो पूरी ढह चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। थोड़ी सब यहाँ पर रिकन्स्ट्रक्शन का काम भी चला है पुरातत्व विभाग के अकॉर्डिंग। तो कुछ ठीक ना होने की वजह से वहीं के वहीं छूट गया। क्या रीज़न रहा होगा, क्या नहीं रहा होगा, ये एक्चुअली हमें पता नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं उस तहखाने की तरफ। तो अभी मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ, शायद ही आपको किसी ने दिखाई हो। तो चलते हैं सीधे तहखाने की तरफ। यहाँ पर पहले बेसमेंट, इसके अंदर एक बेसमेंट है, जो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। और बेसमेंट के ज़रिए जो राजा लोग हुआ करते थे, वो अपनी जो चीज़ें थी, ज़रूरतमंद चीज़ें थी, उनको
दिखाया करते, मतलब रखा करते थे। मैं आपको लाइट चस के दिखाता हूँ ये तहखाना। ये आप सामने गेट देख रहे होंगे, एक छोटा सा गेट है, उसमें नीचे एक बेसमेंट के लिए सीढ़ियाँ जाती हैं, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर बताया जाता है कि आज, अगर आज की डेट में संभालो तो करोड़ों का खजाना आज भी दबा हुआ है। तो अभी हम चलते हैं उस सुरंग की तरफ जहाँ से वो जाया करते थे। थोड़ा यहाँ पर एक डरावना सीन भी हो जाता है, क्योंकि पूरा जो किला है पूरा झंझर हो चुका है, पूरा ढह चुका है। तो ये आप देख सकते हो, ऊपर यहाँ पर गैलरी टाइप की होगी। यहाँ आने के बाद हमें छोटे छोटे से गेट दिखाई देते हैं। और ये देख रहे होंगे आप, पूरे किले में झाड़ियाँ वगैरह हो चुकी हैं। और ये शायद मेरे ख्याल से कोई गुप्त कक्ष रहा होगा, उसके अंदर बेसमेंट है। अभी फ़िलहाल मैं एक ऐसे स्थान पर आ चुका हूँ टाइप की निकलती है जो पूरे किले के नीचे नीचे है और इसके अंदर बेसमेंट है। तो शायद मैं आपको यहाँ से तो क्लियर नहीं करा पाता। यहाँ आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये पूरा डबल फ्लोर है और यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा। तो इधर की तरफ चलते हैं, इधर क्या है, और यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं बिल्कुल कि यहाँ पर बेसमेंट रहा होगा उस टाइम। और गलियारे टाइप के बने हुए हैं, जैसा ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर किला बना हुआ है सेम वैसे नीचे भी बनाया गया होगा। और उसमें जो ज़रूरतमंद चीज़ें हुआ करती होंगी वो रखा करते हैं। ये पूरा देखो गलियारा बना हुआ है, आप देख सकते हैं। थोड़ा झाड़ी है, थोड़ा कम दिखाई देगा, लेकिन पूरा गलियारा टाइप का बना हुआ है। और यहाँ आने के बाद ये रास्ता है एकदम रुक सा जाता है और यहाँ से आप बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। और ये गुम्बद टाइप की बनी हुई है इधर। यहाँ पर अफ़गानियों का भी काफ़ी टाइम शासन रहा है, मुग़लों का भी शासन रहा है, और हिंदू जो परवार वंश के राजा थे उनका भी काफ़ी टाइम यहाँ पर शासन रहा है। तो अभी हम चलते हैं सीधे वो कुंड की तरफ, जहाँ बताया जाता है कि मोती कुंड वो स्टोन छुपाया था, पारस पत्थर छुपाया था। एक्चुअली उस पारस पत्थर की कहानी हम उधर ही चल के बात करते हैं, आपको बताते हैं। करोड़पति का फार्मूला तो मैं अभी एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ मुग़लों की कि वो सज़ा किस तरीके से दिया करते थे। अगर किसी को सज़ा देनी हो, प्रजा में से या फिर सैनिक में से किसी को सज़ा देनी हो, तो बताते हैं वो काला पानी की टाइप को सज़ा दिया करते थे। तो उसका एक तहखाना टाइप का बना हुआ है, एक तरह की जेल मान सकते हैं इसको। एक्चुअली जिस गेट से हमने एंट्री किया है वो पूरा टूटा फूटा है और वहाँ तक इसका पूरा बंद हुआ करता था उस टाइम। और इसके अंदर 3 टाइप के छिद्र बने हुए हैं, इधर एक ऊपर और इधर। ये शायद मेरे ख्याल से जब किसी को फेंका करते होंगे, जिस दोषी को फेंका करते होंगे, यहाँ से फेंक दिया करते होंगे इसमें अंदर, और यहाँ पर बंद रहता होगा जब तक वो मर नहीं जाता होगा। उसकी डेड बॉडी ऊपर से या साइड से कहीं से देखते होंगे और तब उसको वो निकालते होंगे। ये मुग़लों का तरीका था सज़ा देने का, ये आप देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं सीधे मस्जिद की तरफ। अभी मैं फ़िलहाल आ चुका हूँ मज़ार की तरफ। मज़ार के नीचे ये कुछ तहखाने टाइप के बने हुए हैं। यहाँ पर एक्चुअली जब मौलवी या फिर मौलाना साहब रहते होंगे उस टाइम, तो वो अपना भंडारा वगैरह जो भी चलता है उनका वो करते होंगे। तो अभी हम सीधा चलेंगे मज़ार के अंदर। यहाँ पर भी आपको ये देखने को मिलता है, देखो बेसमेंट टाइप का ही बना हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं सीधे ऊपर की तरफ। यहीं पर शेरशाह सूरी की वो तोपें रखी हुई हैं जिनसे उन्होंने आक्रमण किया था। तो ये काफ़ी विशाल परिसर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और कुछ इसकी यहाँ पर हिस्ट्री भी लिखी हुई है, इत्तडाल दान करके कुछ ऐसा। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर तोपें अलग अलग तरीके की हमें तोपें देखने मिलती हैं। 4 से 5 तोपें हैं और इन तोपों को चला, एक तोप का एक हिस्सा तो हमें ये देखने को मिलता है, ये आप देख सकते हैं, जो शायद ही किसका है पता नहीं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी तोपें बनाई गई हैं यहाँ पर। और तोपों का यहाँ पर इतिहास लिखा है शेरशाही में उल्लेख, दिल्ली का शासन से समझ किया था, वो सारी यहाँ पर हिस्ट्री लिखी हुई है इन तोपों के बारे में। उन तोपों का इसी पर्पज़ से इस तोपों का निर्माण कराया था ताकि वो पूर्ण बल पर आक्रमण कर सके। तो जी आप देख सकते हैं तोपों की नक्काशी आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखो कितनी बेहतरीन एक शेप में यहाँ पर हमें डिज़ाइंस वगैरह देखने को मिलती हैं। और तोप की मेन चीज़ है कहाँ से तोप चलाई जाती थी, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ।
यहाँ जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर सूतली या फिर इसमें बारूद भरने के बाद यहाँ पर सूतली वगैरह जो भी लगाई जाती थी, और ये होते थे तोप के रोकने के। जैसे कि तोप चलती है तो एकदम धाड़ सीधे पीछे उठती है, अभी भी अगर आप कोई बंदूक वगैरह चलाते हैं तो पीछे तुरंत भागती है। तो ये आप देख सकते हैं इसके दोनों परसद में इधर भी जे पुरातत्व विभाग वालों ने ये अभी रेलिंग वगैरह लगा दी है, पहले नहीं थी ये। इस मस्जिद के अंदर मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जो पानी के साथ साथ जो ज़रूरतमंद चीज़ें हुआ करती थी जो राजा की, वो छिपाने का रोल था, यहाँ पर काम किया करता था ये। जी आप देख सकते हैं ऊपर एक्चुअली यहाँ पर पानी का साधन उस टाइम इतना नहीं हुआ था करता था, जो बारिश का पानी हुआ था उसी से सेवन सारी जो ज़रूरतमंद चीज़ें होती थी वो सारी पूरी किया करते थे। तो ये नाला टाइप का आप देख रहे होंगे इधर, पहले इधर नाला दिखाओ, नाला टाइप का ये देख रहे होंगे थोड़ा पतला सा, और यहाँ पर उसका पानी आगे गिरता है। ये आप पानी का टैंक है, और जो मैं पानी उधर की तरफ लेके चलूँगा। यहाँ पर देखो कुछ लोग भी आए, उन्होंने सिक्के डालने की यहाँ पर कोशिश की है। देखो सिक्के भी डाले उन्होंने, जो भी उनकी मतलब श्रद्धा या फिर कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सिक्के भी बहुत सारे इस पानी के नीचे डले हुए हैं, और ये सीधा सीधा टैंक जुड़ता है सीधा मोती जो तालाब है, मोती कुंड है, उससे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आगे चल के बताऊँगा आपको, जो पारस पत्थर की कहानी है उस कुंड पर पहुँचने के बाद। एक्चुअली ये पर ये मज़ार है, इधर की तरफ मज़ार है, जो अफ़गानी होते थे वो शायद मज़ार वगैरह बनाते थे, और यहाँ पर कोई हिस्ट्री वगैरह इसकी नहीं लिखी हुई है। तो इधर की तरफ मज़ार है और इधर है ये मस्जिद। यहाँ आप देख सकते हो मस्जिद की नक्काशी वगैरह आप देख सकते हो। यहाँ पर जो अपनी नमाज वगैरह पढ़ते होंगे, जब शेरशाह सूरी के आक्रमण करने के बाद में शायद मेरे ख्याल से निर्माण हुआ होगा इस पार्ट का। और वो सामने मैं आपको तोपें दिखा चुका हूँ, और ये बताते हैं कि श्रृंगार गृह है। यहाँ पर महिलाएं हुआ करती थी, जो राजा लोग हुआ करते थे, जो उनकी महिलाएं हुआ करती थी, वो यहाँ पर श्रृंगार वगैरह करती थी। उसके बाद जो अपनी मस्जिद में जाया करती थी, ऐसा कुछ इस पर विवरण दिया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं, पोस्ट करके पढ़ लेना इसको। तो अभी हम चलते हैं उस कुंड की तरफ, जो मेन कहानी जुड़ी हुई है उस कुंड से। मैं अभी उस कुंड पर आ चुका हूँ जहाँ पर पारस पत्थर फेंका था राजा पूरलमल ने, जब शेरशाह सूरी ने उस पर आक्रमण किया था। तब एक्चुअली वहाँ पर जाने का रास्ता भी है, उसमें बताते हैं कि उस पारस पत्थर को ढूंढने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए, और उसी पारस पत्थर की वजह से इस फोर्ट पर, इस किले पर काफ़ी बार आक्रमण भी किया गया था। मुग़लों का भी यहाँ पर शासन रहा है, अफ़गानियों के यहाँ पर शासन रहा है, और हिंदुओं राजा को जो परवार वंश के राजा थे उनका भी यहाँ पर शासन रहा है। तो उस पारस पत्थर के पीछे की कहानी कुछ इस तरीके की है। हालांकि वो क्लियर है या कोई अफवाह है या फेक है, क्या रियलिटी है, क्या ये इसका कोई प्रमाण आज तक हमें कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो ये उस पारस पत्थर की कहानी है। हम भी सोच रहे थे उस पारस पत्थर को मिलेगा, और उस पारस पत्थर को ढूंढने के लिए काफ़ी लोगों ने जगह जगह पर इस किले के अंदर गड्ढे वगैरह भी किए कि कहाँ छिपाया होगा राजा ने। तो वो कहानी यहीं से स्टार्ट होती है, जब राजा पूरनमल अपनी पत्नी को गला काट देता है सम्मान की खातिर। तो काफ़ी ऐसा भी बताया जाता है कि जौहर भी किया था, जो राजा पूरनमल की रानी थी दुर्गावती, कुछ ऐसा करके उनका नाम था, उन्होंने 700 दासियों के साथ में जौहर किया था, जब वो शेरशाह सूरी ने इस किले पर आक्रमण किया था अपने सम्मान की खातिर। तो ऐसा भी बोला जाता है। तो कुछ इमारत इधर भी बनी हुई है। एक्चुअली ये किला बहुत काफ़ी बड़ा है, और मध्य प्रदेश का दूसरा किले का नाम भी आता है इसका, मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा सबसे बड़ा किला भी है। पहले मैंने आपको दिखाया था, ये नरवर फोर्ट है, और मेरी वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पर। अगर आप देखना चाहते हो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा किला, तो मैं 36 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इसका कोई एक्चुअली आइडिया नहीं है। तो ये कुछ इस तरीके की हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर जरूर किया करो दोस्तों, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आपके पास ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी बेस्ट लोकेशन के साथ में।